चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 को सॉरी 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि एक वीडियो के अंदर में पूरा क्या करा जाएगा, समराइज कर दिया जाएगा। और जो बिहार बोर्ड एंड क्या बोलते हैं उसको, आपका बोर्ड जो आने वाला है क्लास 10th का, उससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इसको थोड़ा फोकस होकर के देखिए। पूरे चैप्टर को लगभग 1 से 45 मिनट के मतलब 45 मिनट के अंदर आपका समराइज बढ़िया से कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला चैप्टर ये चीज पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर को हम लोग बहुपद के बारे में, कि बहुपद होता क्या है, ठीक है, कि बहुपद होता क्या है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर बहुपद के शून्यक निकालेंगे, निकालने का तरीका देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे और कुछ फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है ना। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के डिग्री कितने होते हैं, जीरोज यानी शून्यक क्या होता है, ये सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आप लोग सब कोई क्या करिए, इस वन शॉट को जरूर देखिएगा बिहार बोर्ड को होने से पहले, 2026 को होने से पहले, ठीक है। तो पहला हम लोग कंसेप्ट जो पढ़ेंगे वो बीजीय व्यंजक का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक का पढ़ेंगे। यानी बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, बीजीय व्यंजक होता क्या है, ठीक है। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या क्या होता है ना, कि चर एंड अचर और किसका गणितीय संक्रियाओं का क्या होता है बोलो, संयोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। हम लोग इसके संयोजन को क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग पहले अगर वेरिएबल को यानी चर को हम लोग देखते हैं ना, तो एक्स वाई जेड आता है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड आता है। और कांस्टेंट को हम लोग देखते हैं तो 2 3 4 5 इस तरह से ये कांस्टेंट होता है। और गणितीय संक्रिया यानी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारा क्या है बोलो? गणितीय संक्रियाएं हैं, ठीक है ना। अब इन सबको मिला करके क्या बनता है बोलो? बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है? बीजीय व्यंजक बनता है। तो जैसे 5x+3 यहाँ पर दिया भी गया है कि 5 यहाँ पर क्या है बोलो? अचर है, यानी जिसका मान नहीं बदलता है। और दोनों के बीच में क्या है बोलो? गणितीय संक्रिया है। एंड उसके बाद 3 है, ठीक है। अब देखो बीजीय व्यंजक ऐसा हो सकता है 5x+5y, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 5x+1/x, ऐसा भी को हम लोग बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा को क्या बोल सकते हैं हम लोग? बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी? बहुपद की, तो इसको हम लोग बीजीय व्यंजक को ही हम लोग उठा के बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो पहला चीज हम लोग बीजीय व्यंजक इस तरह का भी दिख सकता है, इस तरह का भी, और इस तरह का भी दिख सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग सर चर क्या होता है और अचर क्या होता है और गणितीय संक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चर क्या होता है बोलो? जिसका मान बदलता रहता है। क्या होता है? रूप बदलू इंसान है, बदलते रहता है, ठीक है ना। जैसे इस पार्टी से उस पार्टी में और इस पार्टी से उस पार्टी में, ऐसे करके जो बदलते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलेंगे? चर यानी वेरिएबल, ठीक है ना। जो अपने अपना मान को, अपना वैल्यूज को क्या करते हैं बोलो? बदलते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ए बी सी डी, यहाँ पर कोई फिक्स है कि ए का मान कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8। मैथमेटिक्स में तो हम लोग देखते हैं कि भाई किसी का वैल्यू 4 निकलता है। आम कितना किलो है? तो 10 किलो है, ठीक है ना। सेब कितना किलो है? तो 15 किलो है, पता चलता है। ऐसा बोलोगे सेब 1 किलो है? नहीं बोलोगे, ठीक है ना। यानी वैल्यूज होता है, लेकिन चर के पास वैल्यूज नहीं होता है, ठीक है। अचर के पास होता है। किसके पास होता है? अचर के पास, जो क्या करे बोलो? अपना मान जो है ना बदले, यानी अपना अपना जो वैल्यू जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे 2 है तो 2 ही रहेगा, कभी इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 2 है तो 1, 2 है तो 1, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। इसको 3 है तो 3 और 7 है तो 7। यानी चर को हम लोग देखेंगे तो जो अपना मान बदल दे, और अचर किसको बोलेंगे? जो अपना मान नहीं बदले, ठीक है ना। और उसके बाद संचालक यानी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको संचालक बोलते हैं, ठीक है ना। कि किसी को ऐड करना होता है, किसी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, किसी को मल्टीप्लाई करना होता है, किसी को डिवाइड करना होता है। अब हम लोग पद पढ़ते हैं कि पद क्या होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बीजीय व्यंजक देखे ना, तो बीजीय व्यंजक अगर दो ऑपरेटर्स यानी माइनस और प्लस दो ऑपरेटर्स के बीच में एक बीच में आ जाता है, तो अलग अलग पद निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि 4x+3 है, क्या है बोलो? 4x+3 है। तो ये एक ऑपरेटर है प्लस, ठीक है ना। इसके बीच, ये बीच में आ गया तो ये अलग पद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो? अलग पद हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। तो वही बोला है कि टर्म्स किसको बोलेंगे? जैसे 5x 3 एंड 2y, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है सर, तो हमने अभी बताया, क्या बताया कि x जो होता है उसके बाद हम लोग 1/x, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बोलो, क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, बहुपद नहीं बोल सकते, इसको बहुपद नहीं बोल सकते। बहुपद होने के लिए दो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, पहला तो उसकी घात जो होगा पूर्णांक और गैर ऋणात्मक होगा, यानी चर का घात। किसका घात, चर का घात। जैसे 5x प्लस 3 ले लेंगे तो ये चर है ना, x यहाँ पर चर है तो x का पावर कितना है, 1 है, यानी क्या होना चाहिए, ये गैर ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो, गैर ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। और पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी नॉन क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव एंड जीरो वाला इंटीजर सारे के होने चाहिए, ठीक है। अब है गुणांक, जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या हो सकता है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे सर, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 7 ले लेते हैं। पहली बात तो ये बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पावर 2 है, क्या है बोलो, पावर जब 2 आता है तो ये 2 क्या है बोलो, ऋणात्मक पूर्णांक है क्या, नहीं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर पावर 1 है, तो ये सच में सर ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो सर इसका गुणांक क्या है, तो 5 है। क्यों, क्योंकि इसके साथ 5 का गुना है, इसके साथ 3 का गुना है, तो इसका गुणांक 5 और इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुणांक क्या होनी चाहिए बोलो, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी और यानी रियल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो, रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अगला चीज हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल के तौर पर एक वैलिड पॉलिनोमियल का यानी बहुपद कौन कौन से हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुपद कौन कौन हो सकते हैं, 3x², ठीक है, माइनस 5x प्लस 7। देखो यहाँ पर पावर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर पावर कितने हैं, 1 है, तो ये हाँ सर ये बहुपद होगा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पावर कितने हैं बोलो, 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो हाँ सर ये भी बहुपद हो सकता है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सर ये बहुपद नहीं होगा, क्यों, देखो 3/x प्लस 2 करेंगे तो ये x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। तो ये -1 क्या है बोलो, नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं, बल्कि नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये नहीं होगा सर। यहाँ पर लिखा भी गया है कि x का ऋणात्मक घात माइनस होगा, तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पर फिर क्या बोलो, भिन्न हो गया। क्या हो गया बोलो, भिन्न घात हो गया, जिसके कारण ये भी नहीं होगा बहुपद। सर यहाँ पर भी तो भिन्न हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम पाई को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो सर यहाँ पर भी तो भिन्न है, तो घात इसका भिन्न है, तो ये भी क्या होगा बोलो, बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। अगला चीज देखते हैं कि क्या है भैया, बहुपद के पद, ठीक है। अभी हमने बताया कि बहुपद में, बहुपद के क्या होते हैं, पद होते हैं। अब वो पद क्या क्या होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक तो पहला चीज क्या होता है कि हर हर पद में 3 चीजें होती है। बहुपद के पद में हर पद में 3 चीजें होती है। फॉर एग्जांपल एक पद ले लिए, 5x² ले लिए, ठीक है ना। तो पहला चीज क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा सर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा चीज क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका घात, घात कितना है, 2। तो एक तो चर हो गया, जिसको हम लोग x y z कुछ भी लिख सकते हैं, और दूसरी उसकी क्या हो गई बोलो, घात हो गई, ठीक है ना। जिसको हम लोग यहाँ पर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा तीसरा हम लोग क्या, उसका गुणांक, गुणांक यहाँ पर कितना है, 5 है। तो ये 5, ये 3 चीजें होती ही होती है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने की कोशिश किए हैं कि 5x³ माइनस 2x और प्लस 7 है, ठीक है ना। तो पहला पद कौन है बोलो, 5x³ है, तो इस पहले पद का ये क्या हो जाएगा, 5 गुणांक हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो, उसकी घात हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -2 जो है गुणांक हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा बोलो, सॉरी 1 क्या हो जाएगा, उसकी घात हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, x जो है उसका चर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है कि एक किसी भी पद में क्या होता है, 3 चीजें होनी लाजमी है, अदरवाइज वो पद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अब बहुपद की डिग्री पर बात करते हैं। हमने पहले भी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया कि हर एक बहुपद में क्या होती है बोलो, डिग्रीज होती हैं। क्या होती हैं, डिग्रीज होती हैं। हाँ, तो
हाँ, क्या बोलते हैं डिग्री होती है, तो सर ये डिग्री होता क्या है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की डिग्री जो होती है, अब ये क्या होता है ना, किसी भी बहुपद में हम लोग पावर को देखते हैं, ठीक है? घात को देखते हैं, तो सबसे बड़ा जो घात होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? डिग्री बोल देते हैं। जैसे बहुपद में x की सबसे बड़ी घात को उसकी क्या कहलाती है? बोलो डिग्री कहलाती है। तो सर ये एक बहुपद है? हाँ, बिल्कुल है। 5 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। तो इसका सबसे बड़ा घात कौन है? 5 है, तो इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सर इसका सबसे बड़ा डिग्री कौन है? 2 है, तो इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं, इसका घात जो है सबसे बड़ा 2 है, तो 2 हो जाएगा। और इसका अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर यानी 1 हो जाएगा। अब स्पेशल केस एक आ जाता है कि शून्य बहुपद की कोई निश्चित डिग्री नहीं होती है। जब शून्य बहुपद हम लोग लिखते हैं तो उसका डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना? कोई निश्चित डिग्री नहीं होती है। अगला चीज हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि बहुपद के प्रकार किसके आधार पर? बोलो, पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, कि एक बहुपद में कितने पद हैं, एक बहुपद में कितने पद हैं, इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं? बहुपद का प्रकार देखते हैं। तो एक आता है एक पदी, ठीक है ना, जिसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, यानी एक ही पद रहता है, सिंगल पद रहता है, यानी कि कोई दूसरा पद इसमें रहता ही नहीं है। कोई दूसरा पद इसमें रहता है क्या? नहीं रहता है। दूसरा है द्विपद, जिसको हम लोग बायनोमियल बोलते हैं। इसमें कितने पद रहते हैं? 2 पद रहते हैं, एक यहाँ पर रहते हैं, एक यहाँ पर रहते हैं, और दोनों के बीच में क्या होता है? बोलो, प्लस रहता है, ठीक है ना। एक होता है ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कि जिसमें 3 पद रहते हैं, ठीक है ना, 3 पद रहते हैं, और ऑपरेटर्स कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, ठीक है ना। तो एक पद वाला समझ में आ गया, एक पद, दो ही पद आ गया, और 3 पद आ गया। कि पद के आधार पर एक तो एक पद हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। 2 पद होगा तो क्या बोलेंगे? बायनोमियल। और 3 पद हो जाएगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, यानी एक पदी, द्विपद और त्रिपद बोलेंगे। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अगला टर्म्स देखते हैं हम कुछ, कि डिग्री के आधार पर, किसके आधार पर? डिग्री। अभी हमने डिग्री बताया कि बहुपद की डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर जो होता है ना, उसी को हम लोग बहुपद की क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो अगर डिग्री 0 हो जाए, क्या हो जाए बेटा? डिग्री अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी अचर, अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर। जैसे देखो 7x की पावर 0, ठीक है, तो ये डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया यहाँ पर। तो 7 क्या है? बोलो, कांस्टेंट है, यानी अचर है, ठीक है ना, जिसका मान नहीं बदलेगा। दूसरा आता है क्या? रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1, यानी 1 होता है। यहाँ पर देखो 1 ऑलरेडी किया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर ये है, ठीक है ना। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद। देखो लीनियर उतना तो पढ़ने का जरूरत नहीं है, और कांस्टेंट भी, कांस्टेंट तो बचपन से पढ़ते, 1 2 3 4 5 को कौन नहीं पढ़ के आया है? बहुत पढ़े हैं, ठीक है ना। रैखिक बहुपद को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और फिर द्विघात और त्रिघात को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। अब देखो सर ये ऐसा ही क्यों दिखता है? क्यों? देखो इसका जनरल फॉर्म होता है क्या? ax की पावर 0। क्या? ax की पावर 0। इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। क्या होता है? बोलो, ax प्लस b। देखो यहाँ पर 1 है ऊपर में। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी टाइप में दिख रहा है ये। और यहाँ पर क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखो इसमें हाईएस्ट पावर ये है बस, और a को 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। a अगर 0 हो गया, मान गए 0 हो गया, जब 0 हो गया तो ये तो फिर द्विघात, सॉरी, हाँ द्विघात हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? द्विघात हो गया ना, क्वाड्रेटिक हो गया। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्यूबिक का कितना होता है? बोलो बेटा, 3 होता है। क्या? डिग्री इसका 3 होता है। अगला पढ़ते हैं हम लोग कि जीरो पॉलिनोमियल का। बोलो, जीरो के बारे में, शून्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल के किसके बारे में पढ़ते हैं? शून्य के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। कि बहुपद के शून्य किसको बोलेंगे? जीरो, या रूट्स उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। यानी ऐसा वैल्यू x का वो मान, यानी चर का वो मान जिस पर px, यानी पूरा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम लोग px से भी डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते px से भी है। तो px का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, उन्हें बहुपद का क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे, या शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर कि एक px एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया गया है। अब देखो 2 अगर उठा के यहाँ पर रखे ना, तो क्या हो गया? बोलो, ये 0 हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कि ये इसका क्या है? बोलो, एक शून्यक है। उसी तरह से 3 रखे ना इस पे, तो ये भी 0 हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कि शून्यक क्या क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो, 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चीज देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो सर एक मतलब क्वेश्चन आ जाता है, कि ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है इसी तरह से, ठीक है। कि हमने बताया क्या कि सर शून्य क्या होता है? बोलो, एक x का एक ऐसा वैल्यू जहां पर क्या होता है? px क्या हो जाता है?
जीरो हो जाता है, पी एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सर यहाँ पर एक्स का कोई ऐसा वैल्यू आ रहा है, एक्स तो आ ही नहीं रहा है, पी एक्स यानी ये वाला पॉइंट या कोई इस ये वाला पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए, यानी एक्स पर हो जाना चाहिए, तब पी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य कितने हो जाएंगे, जीरो, कितने हो जाएंगे, जीरो। अब देखिए यहाँ पर अब आ रहा है ना, देखो यहाँ पर तो पी एक्स का कुछ वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर आते 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 क्या हो गया, जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो एक बार जीरो हुआ, कितना बार हुआ, एक बार हुआ, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सर उसके बाद अगला जो आता है ना कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके आता है ना, देखिए एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर, यानी तीन बार पी एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा बोलो, तीन हो जाएगा। यहाँ पर दो बार काटा है, देखो एक बार और दो बार, तो शून्य कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो शून्य कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। एक कहाँ पर काटा, यहाँ पर, एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, तो शून्य कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, शून्य बोलो, तीन हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कि शेषफल प्रमेय क्या आता है, सॉरी शेष प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से, किससे, x माइनस ए से अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल क्या होता है, पी ए, यानी ए को उठा करके क्या करेंगे, इस x की जगह रख देंगे, तो शेषफल क्या हो जाएगा, ए, सॉरी शेषफल क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। तो एक पी एक्स ले लेते हैं, उसको x माइनस वन से भाग लगाते हैं ना, तो वन उठा के इसमें रखो, वन उठा के किसमें रखो, इसमें रखो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, शेष का वैल्यू जीरो आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 4 रहता तो शेष का वैल्यू कितना आ जाता, बोलो, वन आ जाता, कितना आ जाता, वन आ जाता। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय बोलते हैं। अगला चीज देखते हैं गुणनखंड प्रमेय। देखो अब इसी का उल्टा है, क्या है बोलो, इसी का उल्टा है, या फिर इसी को यूज करके, दरअसल उल्टा नहीं है, इसी को यूज करके दरअसल समझाया गया, क्या क्या समझाया गया है कि सर जहां पर पी ए बराबर जीरो, यानी ए वैल्यू जब हम लोग रखते हैं ना, तो जब पी ए क्या आता है, शेषफल, यानी पी ए जब रख दिए, ए का कुछ वैल्यू रख दिए और शेषफल क्या आ जाए बोलो, जीरो के बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x माइनस ए जो होगा ना, उस बहुपद का एक क्या होगा बोलो, गुणनखंड होगा। इसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड थ्योरम बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या लेंगे बोलो, P2 बराबर जीरो के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस टू। तो उसी तरह से अगर P3 बराबर जीरो हो जाए तो क्या बोलेंगे कि x माइनस थ्री पी एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। यानी शून्यक अगर मान गई तो आगे जाकर के देखेंगे हम लोग शून्यक को भी बढ़िया से, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जीरो बहुपद उसको छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं कि रैखिक बहुपद को डायरेक्ट पढ़ते हैं, और इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि ए एक्स प्लस बी होता है, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। और उसका डेफिनेशन देखिए कि यदि किसी बहुपद में चर का सर्वाधिक घात कितना हो, वन हो। हमने पहले भी बताया कि इसका घात कितना होता है, वन होता है, अकेला होता है, एक होता है, ठीक है ना। तो देखो, तो बहुपद का क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, रैखिक बहुपद बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर देखो, इसका घात कितना है, वन है, इसका भी घात कितना है बोलो, वन है, इसका भी घात कितना है बोलो, वन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, यानी घात कितना हो जाए, एक रहे तो हम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगला चीज देखते हैं कि सामान्य रूप या स्टैंडर्ड रूप क्या हो जाता है बोलो, ए एक्स प्लस बी के बराबर हो जाता है, एक्स प्लस बी के बराबर हो जाता है, जहां पर ए और बी क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। सर आप बोलेगा कि रूट के अंदर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये बहुपद होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। हम लोग इमेजिनरी नंबर को पढ़ेंगे ही नहीं, हमने पहला क्लास में लिया था कि हम लोग अभी रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यानी तो हम लोग जब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा, तभी ये क्या हो जाएगा बोलो, बहुपद होगा। और ए बराबर जीरो हो जाए, यहाँ पर नहीं जीरो होने के बराबर है, अगर ए बराबर जीरो कर दिए हम यहाँ पर पूरा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ना हो जाएगा। कांस्टेंट जब हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए नॉट इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, यानी जीरो के बराबर ए को नहीं रखना पड़ेगा, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के शून्यक, अब देखो शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए यदि पी अल्फा बराबर जीरो के बराबर हो जाए तो अल्फा उस रैखिक बहुपद का क्या हो जाता है, शून्यक। तो शून्यक में हम लोग डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लिए, क्या पढ़े बोलो, डेफिनेशन में क्या पढ़े कि सर अगर किसी बहुपद में अगर x का वैल्यू कुछ रखते हैं ना, x का वैल्यू कुछ रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कोई मान रख दे, कुछ वैल्यू रख दिए, जब वो पूरा बहुपद को जीरो कर देता है तो उस वैल्यूज को, उस मान को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। तो देखो अल्फा रखे तो क्या हो गया बोलो, जीरो हो गया। तो
अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। ठीक है, अगला जी शून्यक ज्ञात करने का तरीका देखो, ax प्लस बी आ जाए, ठीक है, जनरल फॉर्म है ये बेटा, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, यानी px बराबर शून्यक निकालने के लिए किसको बोलो, px को जीरो के बराबर रख देंगे, px को जीरो के बराबर रख देंगे। तो px कितना था, x प्लस बी, तो यहाँ पर x इस पार आ जाएगा और माइनस बी उस पार कर देंगे, b को उस पार करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यानी शून्य किस फॉर्मेट का होगा बोलो, माइनस बी बाई ए, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर 7x प्लस 3 है, तो इसमें कितना है बेटा, ए बराबर यहाँ पर बोलो 7 है, एंड बी बराबर कितना है बोलो 3 है। तो सर शून्य यानी अल्फा की कितना के बराबर हो जाएगा बोलो, माइनस बी बाई ए, किसके बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, -3/7, यही आंसर हो जाएगा इसका शून्यक। तो देखो माइनस बी बाई ए, जब इसका शून्यक निकालने की बारी आई तो देखो इसको माइनस के रूप में लिख देंगे तो -6 आ जाएगा, -6 और पहले से -6/2 आ जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, तो माइनस माइनस प्लस करके 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। बस यही शून्यक होता है। अगला चीज देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला चीज क्या देखेंगे बोलो, द्विघात बहुपद देखेंगे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे। अभी देखो इक्वेशन भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में शायद, ठीक है। तो एक हम लोग अभी पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि घात कितने होने चाहिए, हाईएस्ट घात जो है उसका क्या होना चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग द्विघात बहुपद क्या कहते हैं, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर दिया है, x² माइनस 4x प्लस 3 है ना, एक ये भी एग्जांपल है, एक ये भी एग्जांपल है। ये देखो इसका पावर कितना है, 2 है, कितना है 2 है, इसका पावर भी कितना है 2 है, इसका पावर भी कितना है बोलो 2 है। तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कह सकते हैं। लेकिन सर x की पावर -2 प्लस x प्लस 3, ये तो बहुपद है ही नहीं भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया, क्या आ गया बोलो, माइनस आ गया, इसको हम लोग बहुपद कंसीडर नहीं करेंगे। सर एक और क्वेश्चन कि -3 रूट के अंदर लिख दिए और x² लिख दिए प्लस सॉरी 7x प्लस 3 कर दिए, सर ये भी नहीं होगा बहुपद, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला चीज देखते हैं कि सामान्य रूप, इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है बोलो। अभी हमने बताया इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होता है, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होता है, जहां पर a b c और इसको क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, a b c क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, ए और बी और सी, ठीक है। और ए को 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर ए 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा बोलो, लीनियर फॉर्म हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग द्विघात बहुपद नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक घात हो जाएगा, ठीक है। तो ए भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और ए और बी सी को किसके बराबर क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और गैर वास्तविक या फिर इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो सर एक अल्फा पर क्या आ गया, 0 आ गया, एक बीटा पर 0 आ गया, तो अल्फा और बीटा को उसका क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे, अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे, उसका शून्यक बोलेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण रिलेशन या संबंध, ठीक है, कोफिशिएंट के साथ, किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। तो अभी हमने बताया था कि कोफिशिएंट या गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट या गुणांक क्या होता है कि देखो एक ये वाला इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है द्विघात बहुपद का, ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c के बराबर है। तो सर अल्फा और प्लस बीटा हम लोग करते हैं ना, क्या आता है, माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। पहले इसका अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा मीन्स मतलब एक शून्यक निकाल लेते हैं, फिर बीटा यानी दूसरा शून्यक उसका निकाल लेते हैं। तो सर दोनों को जोड़ते हैं ना, किसके बराबर आता है, माइनस बी बाई ए के बराबर आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये किसके बराबर आता है, सी बाई ए के बराबर आता है। तो माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, x² का गुणांक, ठीक है। ए क्या है बोलो, x² का गुणांक नहीं है क्या, तो x² का गुणांक यही आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आप लोगों को क्या करना है, नोट करके रख देना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला चीज देखते हैं हम लोग कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये बताया हमने सी बाई ए के बराबर, इसको भी इंपोर्टेंट में मार्क करके रख देना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं कि x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये px दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोलेगा सर अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई
a, तो इसमें b कितना है, देखो a हो गया 1, a बराबर 1, b बराबर कितना आ गया -3 और c बराबर किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन a कितना है 1 के बराबर, ये 3 हो जाएगा। सर अल्फा इंटू बीटा कितना के बराबर हो जाएगा, ये c बाई ए के बराबर हो जाएगा। तो c कितना दिया हुआ है 2 अपॉन a अपॉन 1, ठीक है, ये 2 के बराबर हो जाएगा। बस यही है, तो a और b और c यहाँ पर निकाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर देगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। उसी तरह से इसका भी निकाल करके इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा बोलो, इसमें a बराबर कितने के बराबर हो जाएगा 2 के बराबर, एंड b बराबर 5 के बराबर, एंड c बराबर -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसको क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कि द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है तो उसका शून्यक ज्ञात करिए, उसका क्या करिए शून्यक ज्ञात करिए। पहले तो शून्यक निकाल लेंगे, क्या करेंगे बोलो, शून्यक निकाल लेंगे कि शून्यक होता क्या है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस ये पी एक्स दिया हुआ है ऑलरेडी हमको, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के बराबर है। सर शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, c को ना इस तरह से डिवाइड करते हैं कि इसके आधार पर यानी जोड़ने के बाद ये आ जाए। तो सर ऐसा करके लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, देखो 5 दूनी 10 के बराबर आ गया, फिर जोड़ करके भी आया तो काम खत्म है। यही शून्यक निकालने का विधि है। ठीक है ना, इसको अभी थोड़ा जल्दीबाजी में शॉर्ट इसमें कर रहे हैं तो अभी बताने का जरूरत नहीं है, तो लॉन्ग वीडियो आएगा तो उसमें दिख जाएगा कि कैसे निकाला जाता है, उसको भी बढ़िया से बता देंगे। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों में x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा, प्लस 2 इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी x प्लस 5 बच जाएगा। तो x प्लस 5 यहाँ ले लिए और x प्लस 2 क्या कर दिए यहाँ ले लिए। तो सर चाहे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर -5 आ जाएगा, या फिर x बराबर क्या आ जाएगा -2 के बराबर आ जाएगा। तो सर अल्फा तो निकल गया, अल्फा और बीटा निकल गया, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -5। ठीक है, या फिर अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2 के बराबर हो जाएगा। तो अब ये बोल रहा है आगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता जांच कीजिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलो, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोल रहा है, तो -5 एंड -2 बराबर कितना हो जाएगा -7 के बराबर। सर माइनस बी बाई ए के बराबर ही तो ये होता है, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, उसकी सत्यता की जांच करने। माइनस बी कितना, बी कितना है बोलो 7 है, तो -7 अपॉन ए कितना है 1, तो ये 7 के बराबर ही तो आया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बोलो माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। फिर सर अल्फा इंटू बीटा एक रिलेशन होता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -5 इंटू -2, यानी -10 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया -10 के बराबर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये उसके बाद ये किसके बराबर होता है c बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, c बाई ए क्या होता है, c कितना है 10 और a कितना है 1, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा c बाई ए के बराबर हो जाएगा। बस ये सिर्फ इस क्वेश्चन का लिखने का तरीका है कि यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा एंड बीटा निकाले, अल्फा प्लस बीटा निकाले एंड अल्फा इंटू बीटा निकाले, यहाँ पर इसलिए लिख देंगे। बस यही प्रूफ था, यही क्या था बोलो प्रूफ था, इसको ही प्रूफ करना था बस, और कुछ नहीं था। आगे देखते हैं कि इसका शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है और गुणांक, सर शून्यक निकाल के हम दिखा देंगे, बाकी आप लोग क्या करिए गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करिए। देखिए एक्स स्क्वायर -3 है ना, इसको क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर अगर 3 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ए इसमें कितना है x है और b कितना है बोलो √3 है। उसके बाद इंटू क्या करेंगे x माइनस √3 के बराबर क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। बस यही हो गया इसका। फिर क्या हो जाएगा, अल्फा कितना निकल जाएगा -√3 और बीटा कितना निकल जाएगा यहाँ से √3 के बराबर निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग सत्यता की जांच खुद से भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगला देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग इतना हो और गुणनफल इतना हो। तो सर शून्यकों का योग हम लोगों ने तो पढ़ा,
कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर दिया हुआ है, -3 के बराबर दिया हुआ है। यही किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, यानी -3 किसके बराबर, -3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया तो b/a किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। सर अगला चीज देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, तो ये 2 हो गया। तो सर इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया, और c का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 2। देखो यहाँ पर बाई 1 कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाई 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से a यहाँ पर हो गया, b यहाँ पर हो गया, एंड c यहाँ पर हो गया। बस ये तीनों वैल्यू जब निकल गया तो एक द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद किसके फॉर्म का होता है, x² प्लस bx प्लस c के बराबर होता है। तो a का वैल्यू कितना निकाले बेटा, 1 निकाले, तो 1x² प्लस b का वैल्यू 3 निकाले, तो 3x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो, आपका जो बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है वही बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद को देखते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं, उसका परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा होता क्या है। एक बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो बोलो, 3 के बराबर हो, कितना के बराबर हो, 3 के बराबर हो, कितना के बराबर, 3 के बराबर हो। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो यहाँ पर भी 3 है एग्जाम्पल में, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी 3 है तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी 3 है तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, और इससे ज्यादा कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म अभी पढ़ा कि x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के बराबर होता है। यहीं पर वही चीज दिया हुआ है। a b c d इसका क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, और a बराबर 0 नहीं होगा। अगर a बराबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है बोलो, महत्वपूर्ण है कि a को हम लोग 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं। अगर 0 हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक या द्विघात हो जाएगा। ठीक है ना, इसका अगर बहुपद का जीरोस की बात करें तो 0 या फिर शून्य की बात करें तो अल्फा पर 0 हो जाए, बीटा पर 0 हो जाए और गामा पर 0 हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अल्फा बीटा और गामा इसका क्या हो जाएगा, 3 शून्यक हो जाएंगे। इसका क्या, कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे इसका। ठीक है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही चीज आएगा, क्या सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसको ना करने का तरीका एक बहुत आसान सा है। क्या सा है बोलो, आसान सा है कि इसको कैसे करके करते हैं। देखिए ये एक बहुपद दे दिया जाए ना, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ना, तो इसको यहाँ पर लिखिए प्लस, क्या लिखिए, प्लस। जब प्लस लिख दिए ना तो अगले वाले को लिखिए माइनस, क्या लिखिए, माइनस। फिर अगले वाले को क्या लिखिए बोलिए, प्लस लिखिए। ठीक है, फिर अगले वाले को क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ठीक है ना, अगले वाले को क्या लिखना है, माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेते हैं ना, तो ये किसके बराबर होता है, सबके नीचे में ना ए आ जाता है। क्या आ जाता है, एक आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा आ जाता है, और एक आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आता है। देखिए पहला वाले की इसमें सबके नीचे में ए कर देंगे, क्या कर देंगे, ए कर देंगे सबके नीचे में। लेकिन सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पहला वाला टर्म लेंगे बी के सामने में क्या है, माइनस, तो माइनस बी हो जाएगा। इसके सामने में प्लस है तो सी हो जाएगा यहाँ पर, और डी के सामने में माइनस है तो माइनस डी हो जाएगा। बस यही रिलेशन है। ठीक है, तो तीनों शून्यकों का अगर योग हम लोग करेंगे ना तो माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस लिख दिया तो बी के साथ माइनस लग गया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा एंड सॉरी बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अगर अल्फा करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी बाई ए के बराबर हो जाएगा। माइनस डी बाई ए के बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस लगा दिया है, इसीलिए माइनस डी बाई ए के बराबर ये हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक से हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें ना कि ये क्या हो जाता है, एक एग्जाम्पल ले लिए कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 ले लिए, ए बी सी डी इसमें तो पता चल ही गया। देखो a यहाँ पर कितना है, 1 के बराबर है, तो a बराबर 1, b कितना के बराबर है, तो -6 के बराबर है। क्यों, देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, c बराबर कितना के, 11 के बराबर, और d बराबर कितना, -6 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, -b/a के बराबर, किसके बराबर,
माइनस बी बाई ए के बराबर, तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -6 अपॉन ए का वैल्यू कितना 1, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, दो शून्यकों का गुणनफल का योग, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। बी का तो यूटिलाइज कर लिया हम लोगों ने, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा, तो सी कितना है 11 और ए कितना है 1, तो ये 11 के ही बराबर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए के बराबर हो जाता है, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 6 हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। बस यही करना था, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं था, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि जांच कीजिए कि द्विघात त्रिघात बहुपद के शून्यकों के शून्यक इतना 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 है और इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध को क्या करना है बोलो, निकालना भी है, ठीक है ना। शून्यकों के बीच का इसको निकालना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये शून्यक होगा कि नहीं होगा, ये शून्यक होगा कि नहीं होगा, ये शून्यक होगा कि नहीं होगा, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहले px दिया हुआ तो p1 p3 लिख देंगे, p3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा, -5 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, -11 इंटू 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, 3 3 9 और 3 3 9 9 27, 27 कितना हो जाएगा 81 के बराबर हो जाएगा, और माइनस 3 3 9 5 45 के बराबर हो जाएगा, माइनस 11 33 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 84 लिख सकते हैं, इस 3 सॉरी 84 नहीं 81 ही लिख सकते हैं ना, 81 माइनस ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 5 11 और 4 3 7 और 1 8, यानी 81 81 कट के कितना हो गया 0, यानी पी अल्फा बराबर 0 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक शून्यक 3 के बराबर, यानी अल्फा बराबर 3 के बराबर होगा। सिमिलरली हम लोग किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, -1 के साथ करेंगे, तो बीटा बराबर भी कितना यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो बीटा बराबर -1 हो जाएगा, और गामा बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो सर ये तीनों अलग अलग निकालोगे, जैसे हमने इसको निकाला, फिर किसका बीटा के लिए निकालोगे, फिर गामा के लिए निकालोगे, ठीक है ना, यानी -1 और -1/3 के लिए निकालोगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लेंगे, ठीक है, प्लस गामा लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा बोलो, 3 -1 -1/3, तो कितना हो जाएगा, 2 2 3 6, तो 5/3 के बराबर हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है पता है, -b/a के बराबर होता है, तो ये -b/a, तो देखो इसमें b कितना था बोलो बेटा, -5, ठीक है, तो -5 लिख देंगे, और फिर उसके बाद एक माइनस यहाँ से भी है, a बराबर कितना है 3 के बराबर है, तो 5 बटे किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। ये और ये दोनों वैल्यू जब आपस में बराबर है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर हो जाएगा। फिर अगला चीज हम लोग क्या करेंगे बोलो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर किसके हो जाएगा, इसको भी करेंगे। फिर उसी तरह से किसको करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को भी करेंगे। तो देखेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा तो -b/a के बराबर, और ये क्या हो जाएगा c/a के बराबर, और ये क्या हो जाएगा -d/a के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। निम्न द्विघात बहुपद किसको, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध को क्या करिए, ज्ञात करिए। तो पहले तो इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, px बराबर 0 कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, px बराबर 0 से पहले px को लिख देते हैं ना कि x² - 2x - 8, px को लिख दिए, ठीक है, और इसको गुणनखंड कर देंगे। कैसे कर देंगे, x² - 4x या फिर +2x - 4x कर देंगे, -8 कर देंगे। देखो इस 8 के आधार पर इसको दो जगह पर बांट दिए और घटा करके आया, क्या करके आया, घटा करके आया, ठीक है ना। तो इसको कॉमन ले लेंगे x, तो x + 2 आ जाएगा, यहाँ पर -4 को कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। तो दोनों में x + 2 कॉमन ले लिए और यहाँ पर x - 4 बच गया। तो हम लोग अल्फा बराबर कितना के बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर, और बीटा बराबर कितना के बराबर हो गया, 4 के बराबर। हम लोग अल्फा एंड बीटा को हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। अल्फा और बीटा को हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। तो सर अल्फा प्लस बीटा, अब ये गुणांकों के सत्यता के बीच की जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, -2 + 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो ये सर -b/a सच में 2 के बराबर है कि नहीं है,
तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ -2 अपॉन 1। यहाँ पर बी देखो -2 के बराबर और ए 1 के बराबर, तो कितना के बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। हाँ सर, अल्फा प्लस बीटा, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, इसमें है माइनस बी बाई ए के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा बोलो, -2 इंटू 4, तो ये किसके बराबर -8 के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर। तो सी कितना है -8 अपन 1, तो ये -8 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं सर कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा बोलो, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसको आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। और इससे अगला भी क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। और सर इसको बनाने के लिए थोड़ा सा है ना ऐसे करके लिख लीजिएगा इसको 15, ये तो अभी पहले भी बताया हमने, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको बनाने के लिए इसमें u क्या करिए, कॉमन ले लीजिए 4u, कितना 4u कॉमन ले लीजिए तो u प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ से 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर किसके लिख सकते हैं 0 के बराबर, यानी अल्फा बराबर कितना हो गया, एक 0 हो गया, एक अल्फा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। आगे देखते हैं, इसको तो ऐसे लिख लोगे आप लोग, इसको भी बना लोगे इसको। अब ये, हाँ, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1/4 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है -1 के बराबर है। सर तो ये तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और ये सी बाई ए के बराबर होता है। सर यहाँ पर ए तो 4 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ का ए के लिए 4 नहीं आ रहा, तो इसको भाई 4 से मल्टीप्लाई करो ना, बस ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 4, बी का वैल्यू कितना आ गया -1, और सी का वैल्यू कितना आ गया -4। देखो 4 एकम 4, तो -4। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा बोलो 4 के बराबर, तो 4x² प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा -1x प्लस b का वैल्यू और c का वैल्यू -4। यहाँ पर क्या करेंगे 4x² -x -4, ये भी आंसर लिख सकते हैं। और एक आंसर आता है इसको बाई 4 करके भी आता है, तो जरूरी नहीं है कि कोई सा भी आंसर चलेगा, ऐसे भी बना सकते हैं वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो इसका भी अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो यही आएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो भी यही आएगा, ठीक है ना। बस आगे देखते हैं हम लोग, इसका भी वही करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है बोलो, √2 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है 1/3 के बराबर। ये क्या होता है बोलो -b/a, और ये क्या होता है c/a। सर a यहाँ पर 3 के बराबर, a यहाँ पर 1 के बराबर, 3 से मल्टीप्लाई करो बस, तो -b बराबर किसके बराबर हो जाएगा 3 b बराबर क्या हो जाएगा -3√2, और a बराबर कितना के बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, और c बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है, और a b c का। फिर उसी तरह से इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, इसको बनाना है, ठीक है, इसको भी बनाना है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि बहुपदों का विभाजन को देखते हैं, उसके बाद चैप्टर को क्या करते हैं समाप्त करते हैं, ठीक है। बहुपदों का विभाजन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग बहुपद देखते हैं ना, तो ऐसा बहुपद कुछ देखते हैं, ठीक है। इसको बहुपद बोलते हैं, इसको भी एक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बहुपद बोलते हैं, इसको भी बहुपद बोलते हैं। दोनों के बीच का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों को। तो ये बोला है क्या डिवीजन, बहुपदों का विभाजन करेंगे ना, तो डिविडेंट यानी बीच वाला जो भाज्य होता है वो भाजक गुना क्या होता है बोलो भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करते हैं, करने का तरीका क्या, इसका पहला वाला देखो, इसका पहला वाला देखो, दोनों को क्या करो बोलो डिवाइड कर दो कि x³ अपॉन x, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x² आ जाएगा, तो इस x² को यहाँ लिख देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x³ आ जाएगा प्लस 2x² आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कर देते हैं माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर भी माइनस लिख देते हैं, -x² आ जाएगा प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं इससे भाग लगाते हैं, माइनस ऑफ x² का अपॉन x आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ऑफ x लिख देते हैं, और -x² -2x हो जाता है, यहाँ पर काट देते हैं हम लोग ऐसे करके, और यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, माइनस यहाँ पर करके प्लस करके उसके बाद यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर क्या कर लेंगे 5x प्लस 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखो इसको और इसको पहले वाले को देखो ना कि 5x अपॉन में x आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो सर यहाँ पर +5 लिखिए ना, तो +5 के बाद क्या आ जाएगा 5x प्लस 5 दूनी 10 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना -9, ये शेषफल बच जाएगा। तो देखो ये कहने का क्या कोशिश कर रहा है
कि इन इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे और इसको जोड़ दोगे उसमें ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, बीच वाले के बराबर हो जाएगा। बस यही कहने का कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। यही डिवीजन क्या है बोलो, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदों का क्या है, विभाजन है। ये सबके साथ लागू होता है। अब देखो ग्राफ के हिसाब से हम लोग देखते हैं ना, तो लीनियर का, लीनियर मतलब एक घात वाले का, ठीक है ना, एक घात वाले का सीधा रेखा होता है। कैसा होता है, सीधा रेखा होता है। हम लोगों ने पहले भी देखा, ऐसे नहीं देखा था कि ऊपर से ऐसे करके जा रहा था, कहीं पर काट ही नहीं रहा था, तो ऐसे करके भी काट सकता है, ठीक है ना। तो एक चाहे तो इसका शून्यक एक हो सकता है, नहीं तो जीरो भी हो सकता है इसका शून्यक, ठीक है। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सीधी रेखा होती है, लेकिन ये पैराबोला होता है, यानी परवलय होता है। कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। और ये एस आकार का होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, एस क्यूबिक का कैसा होता है, त्रिघात का क्या होता है, ऐसा होता है, और द्विघात का ऐसा होता है, ठीक है। और रैखिक का रेखा वाला होता है, सीधा रेखा होता है, ठीक है ना। ये ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन इसका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, बोलो, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए, ठीक है ना। px को किससे भाग देंगे, gx से भाग देंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए px कितना है, ये वाला है, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, अभी तो भाग देने के लिए सीखा है। और gx से भाग देंगे, यानी एक्स स्क्वायर -2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इस वाले को और इस वाले को देखेंगे ना, तो x आ जाएगा, दोनों को भाग लगा देंगे तो x क्यूब आ जाएगा और -2x आ जाएगा। इसको क्या करो माइनस और इसको क्या करो प्लस, यहाँ पर -3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7x -3 आ जाएगा। तो देखो इसको और इसको भाग लगा दोगे तो -3 आएगा, तो -3x स्क्वायर लिख दो और इस क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस में हो जाएगा। ये दोनों को काट देंगे और यहाँ पर माइनस लिख करके 7x - 9 हो जाएगा। ये शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया क्या बोलो बेटा, शेषफल हो गया, ठीक है ना। तो एक ये हो, इसको भाग लगा किससे, इससे भाग लगा दिए, तो भागफल क्या निकल गया x - 3 और शेषफल क्या निकल गया 7x - 9। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है कि इसको किससे भाग देना है, इससे भाग देना है। घर में बैठ करके बना सकते हैं। इसको किससे भाग देना, इससे। इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, कहीं पर बच्चे ना फंस जाते हैं कि सर ये तो अलग सा क्वेश्चन थोड़ा सा दिख गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -x² + 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, रीअरेंज करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको बना सकते हैं। अगला कुछ चीज देखते हैं, ठीक है। क्या क्या इसमें, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। पहला बहुपद को दूसरा बहुपद से क्या करना है, भाग देना है। उसके बाद क्या करना है, जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। तो सर पहले हमने बताया कि गुणनखंड होने के लिए क्या होगा, बोलो, शेषफल 0 हो जाना चाहिए। शेषफल क्या हो जाना चाहिए, बोलो, 0 हो जाना चाहिए। देखो शेषफल 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भाग लगा देंगे। देखो ऐसे करके भाग लगाते हैं, ठीक है, भाग लगा देंगे। तो इसको और इसको जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे ना, तो 2t² आता है, ठीक है। तो देखो 2t⁴ आ जाएगा -3t, सॉरी 6t² आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3t³ आ जाएगा और ये 6t² और ये मिल करके 4t² में कन्वर्ट हो जाएगा, -9t -12, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर जब लगाते हैं ना, तो 3t आ जाता है, प्लस में 3t लिख देंगे, ठीक है। तो 3t³ और माइनस में कितना हो जाएगा 9t, कितना हो जाएगा 9t। तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 4t² आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो इसको जब लगाते हैं तो सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4t² आ जाएगा और माइनस 4×3 = 12 आ जाएगा। ये माइनस करो, यहाँ पर प्लस करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, शेषफल 0 हो गया। तो सर सिंस द शेषफल इज 0, मतलब शेषफल 0 हो जाए, जब यहाँ पर 0 हो जाए अगर शेषफल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि t² - 3 किसका एक गुणन होगा, इसका एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड होगा। बस यही हम लोग लिख देंगे। सिमिलरली इसको इससे भाग लगाना है, उसके बाद ऐसे करके भाग लगाइए आप लोग और खुद से देख सकते हैं कि 0 आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, 0 आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में ना शायद ऐसा है, ठीक है ना, आई थिंक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं लेते हैं, इसमें शायद ऐसा है, अभी देखे नहीं है इसको, मिस टाइपिंग हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक्स क्यूब इतना को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल भागफल और शेषफल कितना आता है, इतना और इतना आता है। अच्छा हमने क्या देखा था पता है, हमने क्या देखा था कि पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। यानी जब हम लोग भाज्य को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करते हैं तो इसी के बराबर आ जाता है। इसके बराबर जब आ जाता है ना तो पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, यानी भाज्य दिया हुआ है को किसी बहुपद जी एक्स से भाग देते हैं तो जी एक्स तो नहीं दिया हुआ है, जी एक्स लिख दिए। अब देखो भागफल कितना आता है एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर एक्स माइनस क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, और भागफल शेषफल कितना आता है -2x प्लस 4 आ जाता है। तो इसको इस पार लेकर के आ जाते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं gx x प्लस 2 x माइनस टू बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस में ये देखो ये इस पार आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और ये इस पार आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला को जब करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये इस बार मल्टीप्लीकेशन में उस पार जाएगा तो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसको बढ़िया से थोड़ा सा, ठीक है एक करके ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, और उसके बाद ना इसको क्या करेंगे, इसको भाग लगा देंगे इससे, तो x माइनस 2 से भाग लगा देंगे किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो जब इसको भाग लगाते हैं तो हमको क्या हो जाएगा बोलो, gx निकल करके आ जाएगा, gx निकल करके क्या हो जाएगा, इसको जब भाग लगाएंगे तो gx निकल करके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर पर घटाओ प्लस करो माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करो माइनस एक्स लिखो तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, इसको घटा दो यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा तो प्लस में 1 करो तो ये gx के बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के बराबर क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ ये बस अंतिम छोर पे है, हम लोग अंतिम पड़ाव में है कि बहुपद इतना और इतना इतना का उदाहरण दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम को जो संतुष्ट करता है। तो इसको देखो खुद से दिमाग से भी दे सकते हो कि घात और पी एक्स किसके बराबर होना चाहिए, क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी जो क्यू एक्स आएगा उसके बराबर होना चाहिए। तो देखो पी एक्स का दे दिया मान के एग्जाम्पल कि एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, और किसी से हम लोग भाग लगा दिए तो क्यू एक्स क्या आ गया, मान गए एक्स क्यूब प्लस 2 आ गया, बस यही आंसर लगा देंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पी एक्स इतना और क्यू एक्स इतना। उसी तरह से ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है ना, तो ये क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, आप लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाने बैठते हैं तो क्या करिएगा बोले, पेन और जो कॉपी जो है साथ में लेकर के बैठिएगा और सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों का क्या बोलो 2026 का तैयारी थोड़ा सा अच्छे से करिए। और क्योंकि देखिए 270 मार्क्स सॉरी 230 मार्क्स, ठीक है, ये क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो लगभग हम लोग हर दिन ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का लेकर के आते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव को कम से कम देखना ना भूलिएगा, क्योंकि 230 मार्क्स तो आपका सिक्योर हो ही जाएगा। उसके बाद फिर इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका लगभग 95 प्लस मार्क्स मैथमेटिक्स में तो कम से कम आ जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा होता है कि जहां पर नंबर नहीं काटा जाता है। ठीक है, जहां पर नंबर नहीं काटा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू।